स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो ये बता कहाँ पे तुम लोग लिख लिए थे? ये पूरा लिस्ट कर लियो? नहीं सर, वो कोरंडम का लिख रहे थे। अच्छा, कोरंडम का लिख रहे थे। यार ये कहाँ चला गया? एक मिनट रुक। रुको एक मिनट यार। दिख रहा है ना अभी? हेलो। यस सर। हाँ, इसको कंप्लीट कर लो पहले तुम लोग। इसको पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ठीक है। तो ये तीन इसमें मेन है, रॉक सॉल्ट NaCl वाला, सीजियम क्लोराइड CaCl, और तीसरा जिंक ब्लेंड ZnS। ठीक है, ये तीनों का याद रखना है। अब इसमें एक और चीज लिखा दे रहा है नोट करके, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो। NaCl के लिए क्या होता है? फॉर NaCl में देखो, केटायन और एनायन कहाँ पे प्रेजेंट है? केटायन होगा तुम्हारा किसमें? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है केटायन। और एनायन Cl- कहाँ पे होगा? FCC होता है। FCC लैटिस होता है ना एनायन का। तो FCC मतलब सारे कॉर्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे होगा, हर एक फेस के सेंटर पे। तो NaCl के लिए रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, RC प्लस RA, केटायन और एनायन के बीच का, इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों का रिलेशन होता है एज लेंथ के साथ, ये A/2 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट याद रखना, ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो आर रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A/2। इसी तरह हम लोग फॉर CaCl के लिए करेंगे। CaCl के लिए रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग डिराइव कर भी सकते हो खुद से विजुअलाइज करके, ट्राई करने का। ठीक है, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन दैट इज इक्वल टू √3A/2, ये होता है CaCl के लिए। और तीसरा फॉर ZnS के लिए क्या होता है? रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन दैट इज इक्वल टू √3A/4, ये रिलेशन होता है। ठीक है। हेलो। यस। हेलो। तो ये तीनों याद रखना है तुम लोग को, NaCl के लिए, CaCl के लिए और ZnS के लिए। ये तीन मेन है, बस ये तीनों का याद रखोगे काम हो जाएगा। तो सर आरसी क्या है, मतलब रेडियस सी के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या कैटायन के क्या? लिए? तो यहाँ C किसके लिए यूज करेंगे? कैटायन। कैटायन। तो फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना नोट करके। ये NaCl टाइप जो है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर को CaCl टाइप स्ट्रक्चर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? NaCl टाइप स्ट्रक्चर में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6,6 है, और CaCl टाइप स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखो तो, CaCl टाइप स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? बताओ तो। 8,8। 8,8। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने के लिए प्रेशर क्या करना होता है? हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तभी तो एटम्स कांटेक्ट में आएंगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कब? जब ज्यादा एटम्स कांटेक्ट में रहेंगे। और ज्यादा एटम्स को कांटेक्ट में लाने के लिए क्या करना होगा? प्रेशर अप्लाई करना होगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर और हाई प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो ये NaCl स्ट्रक्चर, NaCl टाइप जो है ये CaCl टाइप में चला जाएगा। और अगर हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिए तो हाई टेम्परेचर अप्लाई करने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ? हाई टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना।
तो अगर CSCl को NaCl में बदलना है तो फिर हमको हाई टेम्परेचर अप्लाई करना होगा, लेकिन NaCl को अगर CSCl में बदलना है तो तुमको हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को ले जाना है तो हाई प्रेशर, और बैकवर्ड में ले जाना है तो हाई टेम्परेचर। ठीक है, P हो गया प्रेशर और T हो गया टेम्परेचर। बात समझ में आया? और ये टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 760 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 760 केल्विन। ठीक है, चलो तो इतना बात ध्यान में रखना। अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है इसको। लिख लियो इतना। हेलो हेलो। हाँ सर लिख लिया सर। अब देखो ये रिलेशन याद रहेगा तुम लोगों को तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा तभी तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे इन क्यूबिक ZNS lattice, if the radii of Zn2 plus and S2 minus ions are 0.83 angstrom and 1.74 angstrom, the lattice parameter, लैटिस पैरामीटर मतलब एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ को ही लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। एज लेंथ A ऑफ क्यूबिक ZNS इज। चलो ये निकालना है तुमको, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 11.87 एंगस्ट्रम, ऑप्शन B 5.94 एंगस्ट्रम, ऑप्शन C 5.14 एंगस्ट्रम एंड ऑप्शन D 2.97 एंगस्ट्रम। करो तो। इसके लिए तुमको याद रहेगा तभी कर सकते हो, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है। याद रहेगा तो तुरंत बना लोगे। सर 5.94 एंगस्ट्रॉम। 5.94 एंगस्ट्रम, हाँ सही है। यस सर। आ गया सबका? आया या नहीं बताओ? सर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें वही 4 ऑप्शन है। फॉर CSCl यूनिट सेल, फॉर CSCl यूनिट सेल
ठीक है, ये ऑलरेडी तो लिखा ही चुके हैं, छोड़ो इसको। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि जो लिखा है डायरेक्ट वही उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है, जैसे क्वेश्चन है a compound XY crystallizes in BCC lattice with unit cell edge length of 480 picometer if the radius of y minus is 225 picometer, then the radius of x plus is। ठीक है, मतलब कैटायन का पूछा गया। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, 190.68 picometer, ऑप्शन बी 225 picometer, ऑप्शन सी 127.5 picometer, and option D none of this। करो तो। बन गया। हेलो, Yes, sir. बना? सर 190.2 पिकोमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन देख लो ना। तो दिखा नहीं दे रहा मेरे को, क्वेश्चन दिखे हैं सर। क्वेश्चन तो दिया हुआ है तुम लोगों। अरे होस्ट शिफ्ट करो तुम। सर करो। चलो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है।
सर ऑप्शन ऑप्शंस देख लो ना, ए बी सी डी दिया हुआ तो है, कौन सा? ए। हाँ ऑप्शन ए। मेरा 190.2 आया। आ गया सबका या कोई दिक्कत है किसी को? बताओ जल्दी। सर नहीं आया। 190.68 ये पहला वाला ही हो जाएगा। तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए तुम लोग को तो पता है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए अगर बोला गया है कि कोई भी कंपाउंड बीसीसी लैटिस बना रहा है, तो यहाँ पे तुमको ये नहीं बोला गया कि कोई वॉइड है या कोई इधर है। बीसीसी लैटिस कैसा होता है, यहाँ पे वॉइड वॉइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो बीसीसी में जहां जहां एटम्स होते हैं तो वहां पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि बीसीसी लैटिस में कहीं पे भी सारे एटम्स कहाँ कहाँ होंगे बीसीसी में, तो सारे कॉर्नर पे होता है, 8 कॉर्नर पे, और एक सेंटर ठीक पे है, होता है। और एक बॉडी के सेंटर पे होता है। तो बॉडी के सेंटर बीसीसी में जैसे रिलेशन निकाले थे हम लोग, तो बॉडी के सेंटर वाला जो होगा कोई भी एक मान लो, आइदर वो कैटायन है या एनायन है, ठीक है, कैटायन एज्यूम कर लेते हैं। तो बॉडी के सेंटर वाला जो एटम होगा उसका तो दोनों 2 आ आएगा, क्योंकि हम लोग रिलेट कैसे करते थे बीसीसी में कि बीसीसी में कॉर्नर एटम्स तो कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है वो सभी कॉर्नर एटम से कांटेक्ट में रहता है। तो बॉडी के सेंटर वाला एटम तो वहां पे बॉडी डायगोनल के अलोंग हम लोग कंसिडर करते थे, याद है बीसीसी वाला स्ट्रक्चर रिलेशन जो निकाले थे हम लोग, बॉडी डायगोनल के अलोंग निकाले थे। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग देखो, जैसे मान लो ये वाला है हमारा बॉडी के सेंटर वाला है ये कैटायन, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कॉर्नर वाला हो गया एनायन, और इधर ये नीचे वाला कॉर्नर वाला हो गया एनायन, ये ऊपर वाला कॉर्नर का एनायन है। तब ये तीनों को अगर ज्वाइन करोगे, ये तीनों आइटम्स आपस में कांटेक्ट में है, तो ये बॉडी डायगोनल है क्यूब का बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है बोलो? क्यूब का बॉडी डायगोनल किसके बराबर होगा? हेलो? सर √3। हाँ √3 ये हो गया, तो ये √3 a के बराबर होगा। अब यहाँ पे रेडियस क्या है, वहां पे हम लोग 4r ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब कैटायन और एनायन अलग अलग होगा ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये दोनों एनायन हो गया, ये सॉरी ये दोनों एनायन है और ये बीच वाला कैटायन है। वो कैसे पता चला, देखो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई है, कंपाउंड का फॉर्मूला एक्स वाई है, समझ में आ रहा है? एक्स वाई मतलब यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरली अगर किसी का भी फॉर्मूला लिखते हैं आयनिक सॉलिड का, तो एक्स क्या होता है, कैटायन होता है या एनायन होता है? बोलो। कैटायन। एक्स कैटायन होगा, वाई एनायन होगा। तो बता बॉडी के सेंटर वाला क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए या एनायन होना चाहिए? हम्म, क्योंकि दोनों का एक एक एटम है, मतलब एक्स वाई अगर फॉर्मूला है तो कैटायन का भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होना चाहिए और एनायन का भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होना चाहिए। तो वो कैसे भी तुम एज्यूम कर सकते हो उसमें, जैसे जैसे मान लो कॉर्नर एटम्स में ही तुम एनायन एज्यूम किए, तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। 1/8। तो 8 इंटू 1/8 करोगे तो टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। और बॉडी के सेंटर वाला को अगर कैटायन एज्यूम कर रहे हो, तो कैटायन तो उसका तो कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए पूरा 1 होता है ना? यस सर। तो दोनों तरीके से सोच सकते हो, कैटायन को तुम कॉर्नर पे रखो या अनायन को सेंटर पे रखो, या फिर कैटायन को सेंटर पे रखो अनायन को कॉर्नर पे रखो, दोनों से क्या होगा, 1 1 ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे दोनों के। फॉर्मूला भी वही सजेस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है?
यस सर। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो गया, ये मान लो जैसे बीच वाले को कैटायन एज्यूम कर लिया हम, तो यहाँ पे कैटायन का 2 टाइम्स हो गया रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन, और एनायन का एक ये और एक ये, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन, ये किसके इक्वल होगा, √3 ए के इक्वल हो गया। हो गया, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3 a/2। तो सॉल्व कर लो अब। एनायन का तुमको रेडियस दिया गया है ना, y माइनस का 225 पिकोमीटर दिया है, तो तुमको कैटायन का निकालना है, रेडियस ऑफ कैटायन, और एज लेंथ तो दिया हुआ ही है, तो √3 इंटू 480/2, और माइनस रेडियस ऑफ एनायन कितना हो गया, 225 पिकोमीटर। तो ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हेलो, क्या आ गया, बोलो, हेलो। यस सर, आ नेक्स्ट, गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनायनिक कंपाउंड। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तुम आयनिक कंपाउंड AB हैज ZNS type structure. If the radius of A plus is 22.5 picometer, then the ideal radius of B minus would be, चलो ये करो तो। सर एज लेंथ नहीं दिया है। नहीं, एज लेंथ नहीं दिया गया, तो इसमें तुमको स्ट्रक्चर पे जाना होगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो बताए थे उसका यूज करना होगा। ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर बताते हैं। हुआ क्या? नहीं सर। बाकी किसी से और नो किसी से? सर, देखो यहाँ पे नहीं। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, एज लेंथ नहीं दिया गया, यहाँ पे एज लेंथ देता तो फिर तो कर ही सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल तुमको नहीं पूछा गया, यहाँ पे आइडियल रेडियस पूछा गया, आइडियल रेडियस क्या होना चाहिए। तो ZNS टाइप स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ZNS स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है कि कौन सा वॉइड होता है, ये देखो तो एनायन और कैटायन का लोकेशन कहाँ पे होता है ZNS में। एनायंस कहाँ, कौन से पोजीशन को ऑक्युपाई करता है एनायंस, FCC लैटिस बनाता है एनायन,
मतलब एब्सिसी वाले पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। और केटायन कहाँ प्रेजेंट होता है? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मतलब केटायन जो है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है। टेट्राहेड्रल, तो ZNS स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इट हैज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ZNS टाइप स्ट्रक्चर मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। और तुम लोग को एक लिस्ट लिखाए थे लिमिटिंग रेडियस रेशियो में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए लिमिटिंग रेडियस कितना होना चाहिए मिनिमम? रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो लिखाए थे टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितना होना चाहिए? और 0.225 मिनिमम। तो 0.225 होना चाहिए मिनिमम। तो वही चीज यहाँ भी करना है तुमको। तो इसका अगर ये नहीं पता होता कि उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है तो फिर नहीं कर सकते थे। तो रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों का रेशियो लिमिटिंग पूछा गया है। तो ये कितना होना चाहिए था? 0.225। तो यहाँ पे केटायन की जगह क्या है? A प्लस और B माइनस है, तो RA प्लस बाय RB माइनस, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0.225। बस यहाँ से सॉल्व कर लो। केटायन का दिया गया है, तुमको एनायन का पूछा गया। कितना हो गया? अरे इतना क्या इसमें करना है? कितना है आंसर? So 100 picometer. 100 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। बात समझ में आया कैसे करते हैं? Yes, sir. सर तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तुम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट बता दिए हैं। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, तुम डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, उसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये तुम लोग का ये पोर्शन भी हो गया कंप्लीट। इसमें बस एक क्लास और लगेगा तुम लोग का, वॉइड वाला चीज बचा हुआ है ना, वॉइड बचा हुआ है ना सर इसमें। ठीक है, सॉरी वॉइड नहीं बोल रहे हैं, वो डिफेक्ट्स। वर्ड तो हो ही गया, डिफेक्ट वाला पोर्शन बचा हुआ है। फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, ये सारा चीज बताना है। और भी टाइप्स ऑफ अदर डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें बस एक क्लास लगेगा। तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तुम लोग क्वेश्चन बनाए हो इसके? बुकलेट से बना रहे हो क्वेश्चन? हेलो, Yes, बनाए sir. हो या नहीं? तो बुकलेट के अब जितना भी स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सब कर सकते हो। मतलब डिफेक्ट वाला पोर्शन छोड़ के बाकी उसके पहले वाला क्वेश्चन सारा कर सकते हो अब। ठीक है, तो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन बनाओ, तो डिफेक्ट वाला सिर्फ छोड़ देना। डिफेक्ट वाला नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसमें वो चैप्टर खत्म हो। कब है नेक्स्ट क्लास तुम लोग का? कल ही है। हाँ, तो कल डिफेक्ट खत्म कर देंगे, तो कल पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। तो उससे पहले वाला आज क्वेश्चन ट्राई करके रखो। ठीक है, डिफेक्ट से पहले वाला जो भी है स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब बना के रखो। बना रहे हो या नहीं बना रहे हो तुम लोग बुकलेट से? हेलो, सर कुछ कुछ बनाए थे। हाँ तो बना लो, प्रैक्टिस करो आराम से। ठीक है, आज प्रैक्टिस करके रखो, जो भी डाउट होगा वो डिस्कस भी कर लेंगे और डिफेक्ट खत्म करेंगे कल। ठीक है, यस सर। चलो चलो, तो फिर बनाओ उसको, प्रैक्टिस करो। डाउट होगा तो कल पूछना, नहीं तो फिर डिफेक्ट खत्म करेंगे कल। कल हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, यस सर। Yes. चलो चलो।